तो आज हम बैठे मुंडका विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार जी के, और हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन के बारे में। जो डॉक्टर साहब, ये इतना पोल्यूशन फैला हुआ है, इतनी जहर फैला हुआ है, इसके बारे में आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? आज जिस तरीके से नवंबर के महीने में इतना पोल्यूशन हुआ है, इसको हेल्दी सीजन कहा जाता था डॉक्टरों की भाषा में। आज शमशान घाट भरे पड़े हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए सांस लेना दुर्भर हो गया, बच्चों के लिए दुर्भर हो गया है। आज पोल्यूशन ऐसा फैला है कि धुआं उठ रहा है चारों तरफ, हवा में जहर मिला हुआ है, इतनी मौतें हो रही हैं। और केजरीवाल कहता है पराली इसके लिए जिम्मेवार है। पहले जब तक पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, वो कहते थे पंजाब के किसान पराली जलाते हैं। आज उनकी सरकार है पंजाब के अंदर, अगर वो जलाते हैं तो क्यों नहीं उनको। HKB चैनल के लोगों को बताना चाहता हूं कि पोल्यूशन में पराली का रोल बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा रोल है ट्रांसपोर्टेशन पोल्यूशन, दूसरा सबसे कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन। रोड टूटे पड़े हैं, नाली टूटी पड़ी है, नलियां गंदगी से भरी पड़ी हैं, और उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो सीधा सीधा केजरीवाल है। रोड पे जाम लगे हुए हैं, घंटों घंटों लोग लाइनों में लगे रहते हैं, और इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो केजरीवाल है। आज 8 साल 9 साल हो गए, इस व्यक्ति ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जब कांग्रेस ने दिल्ली को छोड़ा था, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, तो दिल्ली को ग्रीन सिटी कहा जाता था। आज हाईली पोल्यूटेड सिटी अगर संसार में कोई कहलाया जाता है तो दिल्ली कहलाई जाती है। इसके लिए सीधा सीधा केजरीवाल जिम्मेवार है, ये मैं कह रहा हूँ। पराली तो पहले भी जलाई जाती थी, कांग्रेस के टाइम पर भी जलाई जाती थी, इसी टाइम पराली को क्यों? ऐसा है जी कि जब एक मुख्यमंत्री नाकामयाब हो जाता है तो किसी न किसी चीज पर जो है वो ठीकरा फोड़ता है। तो ये ठीकरा जो है पराली पर फोड़ रहे हैं। पहले इनके पास पंजाब नहीं था, अब पंजाब भी इनके पास आ गया, तो भी जो है ये लोग बाग जो है लोगों को जो है अच्छा वातावरण, अच्छी फैसिलिटी, सुविधाएं देने में नाकामयाब है। मैं तो सीधे तौर पर जो है इस केजरीवाल को महाठग की उपाधि दूंगा, क्योंकि जिस समय शीला जी सरकार में थी और इन्होंने लांछन लगाया, और लांछन लगाने से पहले हमें जो है USA गवर्नमेंट ने स्वच्छ दिल्ली का जो है ना खिताब दिया था, एक सर्टिफिकेट से अवार्ड किया था, और सारी ट्रांसपोर्टेशन CNG में कन्वर्ट की थी। कोई डीजल से पोल्यूशन नहीं था, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं था, बिल्कुल ग्रीन वेल मेंटेन सिटी जो है दिल्ली थी, और वर्ल्ड क्लास होने जा रही थी। लेकिन ये लोगों को जो है प्रलोभन देके कि मैं तो लंदन बना दूंगा, मैं तो ये बना दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, झूठा महाठग, इससे जो है बड़ा ठग इस देश में हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, ये MCD के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हो, जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? MCD के चुनाव में मैं दिल्ली की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का MCD में राज आपने देख लिया। चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ लूट, उनके एम्प्लॉइज को तनख्वाह भी नहीं मिलती, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं कि वो पैसा नहीं देते, वो तनख्वाह नहीं देते। जबकि सच्चाई ये है कि पहला फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर MCD के अंदर बीजेपी का है। अब इनको जाना चाहिए, अब इनको दोबारा तिबारा मौका नहीं देना चाहिए। जहां तक रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल दिल्ली सरकार चलाने में नाकाम रहा है, टोटली फेलियर रहा है। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरे पे लांछन लगाता है, और श्रेय लेने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन से अपना झूठा प्रचार खुद ही करता है। ऐसा झूठा मुख्यमंत्री, ऐसा झूठा व्यक्ति इस दिल्ली के लिए खतरनाक। दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने सेवा की थी, कांग्रेस फिर से सेवा करना चाहती है, कांग्रेस फिर से इस दिल्ली को संवारना चाहती है, कांग्रेस फिर से इस दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाना चाहती है। कांग्रेस का अनुभव है, कांग्रेस की अपनी ईमानदारी है, कांग्रेस का अपना नेतृत्व राहुल गांधी है, जो आज भी सड़कों पे 100 किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं। 1/3 उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। इसलिए देश की जनता की सेवा कांग्रेस ने की थी, की है और करेगी। देश को आजाद कांग्रेस ने कराया था, देश को आजादी कायम रहे उसके लिए शहादतें दी थी। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी की शहादत हुई। इस देश की आजादी कायम रखने के लिए कांग्रेस ने शहादतें दी, देश को आजाद कराने के लिए शहादतें दी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अब की बार
एक मौका दिल्ली की जनता से मैं अपील करता हूं देना चाहिए, ताकि हम इस दिल्ली को संवारें। यही मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अब की बार एमसीडी में कांग्रेस, यही मैं कहना चाहता हूं। जो दिल्ली की रोडों की खस्ता हालत हो रही है, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? दिल्ली के अंदर, रोडों के अंदर, आप ये रोहतक रोड पे चले जाओ, कॉलोनियों में चले जाओ, कहीं सीवर खोद के डाल रखा है, पब्लिक के परेशान है चलने में, और कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं। और दूसरा, केजरीवाल सरकार ने, जब से ये 7 साल में आई है केजरीवाल सरकार ने, इसने दिल्ली की जनता को इतना बुरा हाल कर दिया है कि पूरी दिल्ली की जनता इनसे परेशान है। बड़े बड़े झूठे वादे कर करके, अब ये देखो एमसीडी में देख लो, चाहे लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, टाइम पे उनकी सैलरी नहीं आती, और शिक्षा के बारे में कहते हैं और अपने विकास के बारे में कहते हैं। आज तक केजरीवाल सरकार ये बता दो मुझे कि दिल्ली के अंदर कौन सा हॉस्पिटल बना दिया है, कौन सा कॉलेज बना दिया है, कौन सा क्या कर दिया केजरीवाल सरकार ने। जबकि शीला सरकार के टाइम पे दिल्ली के मुख्यमंत्री को, शीला जी को 29,000 करोड़ का मिलता था। इसने आने के बाद डबल से भी ज्यादा इसने वो करा लिया बजट, और फिर भी आज तक इसने 7 साल में, ये बता दो मुझे दिल्ली की जनता, कि इसने जल खराब हो रहा है, लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, आपने मेरे से पहले काफ़ी लोगों को भी सुना है, उनसे भी बात हुई है। दिल्ली में जो सरकार है वो विदाउट प्लान के चल रही है, कोई प्लान नहीं है सिवाय प्रचार के, सिवाय पूरा देश भ्रमण के। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एक मुहिम चलाई थी, प्रदूषण ऑन केजरीवाल गॉन। और हम दिल्ली देहात में बैठे हैं, दिल्ली देहात में पानी की निकासी का क्या हाल है, ये किसी भी गांव में जाकर आप देख लीजिए। आज भी खेतों में पानी खड़ा है, गलियों में पानी खड़ा है, आज तक उसका 7 साल हो गए, कोई भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। आने वाली एमसीडी के अंदर क्या इस बार आम आदमी को और भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामेगी जनता? बिल्कुल थामेगी। सबसे पहले तो मैं अपने बिहारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार छठ यमुना नदी में जो सर्वलोक में जो झाग जिसकी कल्पना की जाती है, वो धुआं, उसके अंदर खड़े रहकर मनाई है। तो एक वो यमुना थी जो हमारे टाइम में थी, कांग्रेस की सरकार में थी, और आज जो यमुना का हाल है वो मैं सबसे पहले अपने बिहार प्रदेश के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि इस केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर क्या हाल कर दिया है। एमसीडी में इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस की वापसी हो रही है। 15 साल बीजेपी का शासन देख लिया और 8 साल से हमने केजरीवाल का शासन भी देख लिया। दिल्ली की जनता ने देख लिया क्या वादे थे, बच्चों की कस्में खाई गई थी, सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, मतलब जितने भी वादे केजरीवाल ने, जितने भी नाटक, जितने भी पब्लिक के सामने कहा था कि ये सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, आज वो सब सुविधाएं ले रहे हैं, बच्चों की कस्में खा रहे हैं और सारे काम करते जा रहे हैं। सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, 2-3 जेल भी जा चुके हैं। कई मंत्री 8 साल की सरकार में कई मंत्री हटाए भी हैं। तो जो भ्रष्टाचार का नाम लेकर सरकार सत्ता में आई थी, आज वो खुद इस पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सोचे समझे, आपके अंदर सोचने की काबिलियत है, ये फ्री कुछ नहीं है, झांसा है, इधर से लेता है, इधर से वापस ले लेता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सोच समझकर वोट दें, कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस निश्चित तौर पर आ रही है, आपका साथ चाहिए। धन्यवाद।